हेलो दोस्तों, मैं संतोषी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेकर। आज की स्टोरी जो है वो बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, ज़्यादा लंबी नहीं है। इस स्टोरी को पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही ध्यान से स्टोरी को देखिएगा। इसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगी। और जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होगा, यानी कि जो भी ग्रामर का पार्ट होगा, उसको भी आप लोग आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का शीर्षक यानी टाइटल देखते हैं। तो टाइटल है हमारा अकबर्स रिंग इन द वेल। क्या मतलब हुआ? अकबर्स रिंग यानी कि जब भी हम दो वर्ड को एक साथ जोड़ते हैं तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के या की। तो यहाँ पे अकबर्स रिंग का मतलब होगा अकबर की अंगूठी। ठीक है, रिंग मतलब अंगूठी। इन द वेल यानी इन मतलब में, वेल मतलब कुआं। तो अकबर की अंगूठी कुएं में, ये हमारे कहानी का शीर्षक है। अब मैं इस स्टोरी को पढ़ने जा रही हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, एक एक स्ट्रक्चर को समझे। वंस कॉमा है। जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आपको कॉमा और फुल स्टॉप पर भी ध्यान देना होता है। कॉमा में हम थोड़ा सा हल्का रुकते हैं और फुल स्टॉप में हम थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। वंस, वंस का मतलब हुआ एक बार। अकबर वेंट हंटिंग विथ हिज कॉटियर्स। क्या मतलब हुआ? एक बार अकबर। यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। तो अकबर गए, यहाँ पे हम इज्जत से थोड़ा बात करेंगे, अकबर राजा थे। ठीक है, तो एक बार अकबर गए हंटिंग यानी शिकार करने, विथ के साथ, हिज कॉर्टियर्स यानी अपने दरबारियों। तो पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार करने गए या शिकार पर गए। ठीक है, अगला देखते हैं। बीरबल वॉज ऑल्सो विथ हिम। बीरबल वाज, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। तो जब भी हम सिंपल पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम कोई भी वर्ब का यूज नहीं करते। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसमें हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या इज का यूज करते हैं। यहाँ पे इज होता तो हम ये प्रेजेंट टेंस होता, सिंपल प्रेजेंट होता, और वाज है तो सिंपल पास्ट है। तो बीरबल वाज ऑल्सो विथ हिम यानी बीरबल भी उनके साथ थे। वाज मतलब थे। ठीक है, when some time had passed। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए when, when मतलब जब, सम टाइम कुछ समय, सम टाइम मतलब कुछ समय, हैड पास्ट यानी बीत चुका था। जब कुछ समय बीत चुका था, कॉमा, अकबर फेल्ट थर्स्टी। अकबर, यहाँ पे ये फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। तो फील का मतलब महसूस करना और फेल्ट मतलब महसूस हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि थर्स्टी यानी प्यास, तो प्यास हमको महसूस होती है लेकिन हम उसको एक साथ क्या कहते हैं कि हमको प्यास लगी है। ठीक है, तो अकबर को प्यास लगी। अकबर फेल्ट थर्स्टी का मतलब होता है अकबर को प्यास लगी। जैसे ही कुछ समय बीत चुका था अकबर को प्यास लगी। सुन दे स्पॉटेड ए वेल। यहाँ पे स्पॉटेड भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, उसका भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सुन मतलब तभी, दे वे या उन्होंने, स्पॉटेड मतलब देखा, ए वेल एक कुआं। जब अकबर को प्यास लगी तब अकबर और उनके दरबारी जो शिकार पर गए थे और उनके साथ जो बीरबल जी भी थे, उन सभी ने एक कुएं को देखा। अकबर गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड पिप्ड इनटू इट। अकबर गॉट ऑफ, यहाँ पे देखिए गॉट ऑफ हिज हॉर्स, इसका मतलब हुआ कि अकबर अपने घोड़े पर से उतरे। यहाँ पे ऑफ का मतलब, गॉट ऑफ का मतलब होता है उतरना, घोड़े पर से उतरे। जो घोड़े पर सवार होके जा रहे थे तो वो घोड़े पर से उतर गए जैसे ही उन्होंने कुआं देखा। ठीक है, एंड पिप्ड इनटू इट, पिप्ड का मतलब होता है झांकना। तो उन्होंने कुएं पे झांका, कुएं के अंदर झांका, इनटू मतलब अंदर, तो कुएं के अंदर उन्होंने झांका।
द वेल वॉज ड्राई, और जैसे ही अकबर ने कुएं के अंदर झांका तो उन्होंने देखा कि कुआं सूखा था। वाज मतलब था, ड्राई मतलब सूखा, तो कुआं सूखा था। ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे, यहाँ पे अबाउट टू का यूज हुआ है। अबाउट टू हम कब यूज करते हैं? जब हम कुछ करने वाले होते हैं। अबाउट टू वॉक, जैसे हम चलने वाले हैं। अबाउट टू रन, हम दौड़ने वाले हैं। अबाउट टू ईट, हम खाने वाले हैं। यहाँ पे ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे, यानी कि जैसे ही वो घूमने वाले थे, वाज मतलब थे, जैसे ही वो घूमने वाले थे। यहाँ पे ही एक प्रोनाउन है जो कि यूज किया गया है अकबर के लिए। अकबर ने जब उस वेल में झांका और देखा कि वो तो कुआं, वेल सूखा हुआ था, कुआं सूखा हुआ था, तब वो जैसे ही वहां से घूमने वाले थे, when one of his rings slipped from his finger and into the well, तभी, when मतलब यहाँ पे तभी, वन ऑफ हिज रिंग यानी कि उनके हाथ में जो उन्होंने रिंग पहन रखा था, अंगूठी पहन रखा था, वो स्लिप हो गई यानी कि फिसल गई। फ्रॉम हिज फिंगर, उनके उंगली से फिसल के, एंड इनटू द वेल, और उस कुएं में गिर गई। ठीक है, उस कुएं में गिर गई। बीरबल सॉ दिस, बीरबल ने ये देखा। यहाँ पे सॉ वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सी का, सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। तो बीरबल ने देखा, दिस मतलब यह इसे, इस सारे घटना को बीरबल देख रहे थे। ही लेफ्ट द प्लेस, उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम विथ सम फ्रेश काउ डंग। अब देखिए, उन्होंने, किसने, ये यहाँ पे जो ये प्रोनाउन है ये बीरबल के लिए यूज किया गया है। बीरबल ने जगह को छोड़ दिया, यानी उस कुएं वाली जगह को छोड़ दिया। ओनली टू रिटर्न यानी कहीं वो चले गए वापस आने के लिए। रिटर्न मतलब वापस आना। आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद। विथ सम फ्रेश काउडंग यानी कि विथ मतलब के साथ, सम फ्रेश मतलब ताजे, काउडंग मतलब गोबर। तो कुछ ताजे गोबर के, कुछ ताजे गोबर लाने के लिए वो वहां से चले गए और कुछ समय के बाद वो आए। ही थ्रू द डंक ऑन द रिंग, और उन्होंने जो सूखे कुएं में रिंग गिरा हुआ था यानी अंगूठी गिरी हुई थी, उसी पर उन्होंने थ्रू, यहाँ पे थ्रू थ्रो का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना, थ्रू मतलब फेंका। तो उन्होंने फेंका द डंक यानी गोबर को, ऑन द रिंग यानी उस अंगूठी पर। ठीक है, देन ही टाइड ए लॉन्ग स्ट्रिंग, क्या मतलब है इसका? देन मतलब तब, ही टाइड यानी उन्होंने बांधा, ए लॉन्ग स्ट्रिंग यानी एक लंबी डोरी या रस्सी हम कह सकते हैं, बांधा। टू ए स्टोन यानी एक पत्थर में एक लंबी सी डोरी या एक लंबी सी रस्सी को बांधा। एंड थ्रू इट, और फेंक दिया। यहाँ पे भी ये थ्रू है, थ्रो का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड थ्रू इट यानी उस पत्थर को फेंका, ऑन द काउड, और उस ताजे गोबर पर उन्होंने फेंक दिया। ठीक है, देन दे ऑल वेंट हंटिंग, और उसके बाद, देन मतलब तब, दे ऑल मतलब वे सभी, वेंट गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए, हंटिंग यानी शिकार करने। तब वो सभी शिकार करने चले गए। इतना काम करके, गोबर पे एक पत्थर फेंक के और उस पत्थर पे एक रस्सी को बांध के वो शिकार पे चले गए। बिफोर सनसेट यानी दिन भर शिकार करने के बाद, बिफोर मतलब पहले, सनसेट मतलब सूर्यास्त यानी सूरज डूबने से पहले हम सनसेट कहते हैं, और सूरज जब निकलता है तो हम सनराइज कहते हैं। तो सनसेट यानी सूर्यास्त, सूरज डूबने से पहले। बीरबल आस्क अकबर टू स्टॉप बाय द वेल। यहाँ पे आस्क का मतलब होता है पूछना। ठीक है, आस्क का मतलब तो पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब कहना भी होता है। यहाँ पे बीरबल ने अकबर से कहा, टू स्टॉप यानी रुकने को, बाय द वेल यानी कुएं के पास रुकने के लिए कहा। देन ही पुल्ड द स्ट्रिंग, और तब उन्होंने उस रस्सी को खींचा। पुल्ड मतलब खींचना, द स्ट्रिंग मतलब उस रस्सी को। along with मतलब along with it came the stone, उस रस्सी के साथ साथ वो पत्थर भी आ गया। which had stuck to the dried cow dung, जो कि चिपक गया था। stuck मतलब चिपक गया था। which had stuck to the dried cow dung, यहाँ पे had के साथ verb का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है। तो which had stuck यहाँ पे चुका था, चुकी थी, verb में हम लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। which had stuck मतलब जो चिपक चुका था। ठीक है, चिपक गया था, चिपक चुका था। to the dried cow dung यानी कि जो गोबर सुबह फेंका गया था वो शाम तक, सूरज डूबने से पहले वो सूख चुका था। अंडरनीथ इट ऑल देयर वाज अकबर्स रिंग,
और उन सभी के नीचे, अंडरनीथ इट ऑल मतलब उन सभी के नीचे अकबर की रिंग भी चिपक के आ गई थी, उस गोबर में आ गई थी। सेट इन द डंक, उसी गोबर में वो अंगूठी भी, जब गोबर सूख गया था उस पत्थर पे चिपक चुका था, उसी गोबर में उनकी अंगूठी भी चिपक के सूख चुकी थी। अकबर प्रेज्ड बीरबल एंड गेव हिम प्रेशियस गिफ्ट, अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और गिव हिम प्रेशियस गिफ्ट यानी उन्हें बहुमूल्य उपहार दिए। यहाँ पे गिव का सेकेंड फॉर्म गिव है, ठीक है। गिव का मतलब देना और गिव मतलब दिए। तो अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए और उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी प्रशंसा की, उनकी समझदारी के लिए। तो आज की स्टोरी यहीं तक। उम्मीद है आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।